तो यहाँ से कहानी का आगाज होता है, एक खूबसूरत कहानी का। कब्रे कॉस्मोडो से प्यार करती है, उसकी बदसूरती से होने के बावजूद। और खूबसूरत और जानवर में बेले को जानवर से प्यार हो जाता है। पहली नज़र में लोगों की खामियों के बावजूद उनसे प्यार करना रोमांटिक होता है, ठीक है, पर अगर वो खामियां तुम्हारे प्यार करने वाले की जान में हैं, अगर वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए दर्द लौटाती हैं। हेलो, कैसी हैं आप? मैं जन्नत। हम कल रात मिले थे, लेकिन शायद आपको मैं याद नहीं होंगी क्योंकि कल बहुत अफरा तफरी थी ना। ये मुमकिन नहीं है, तुम काफी ज्यादा लोगों की आंखों में लगती हो। ये मेरी फेवरेट जर्नलिस्ट की बहन है ना, देखो इसको कितनी प्यारी है, माशाल्लाह। इसकी अम्मी हैं आप। गुड मॉर्निंग। केबर, अब्बू घर में हमारे साथ नहीं आए, वक्त के साथ साथ उन्हें जाकर देख लेना। ठीक है, समझ गई। परेशान बिल्कुल मत हो जवान खातून, मैं पहले से ही घर के काम कर रहा था। हम दादा अबू पर नजर रखेंगे। हाँ चलो ठीक है, बस वो कर्नल से ना मिले, ख्याल रखिएगा, ठीक है? आपके मशवरे के लिए बहुत शुक्रिया। कोई और हुक्म? नहीं तो वैसे एक बात बताएं, हम जा कहाँ रहे हैं? हम घर से निकले हैं बाजार जाने के लिए। तुम्हें पता है मेरे बच्चे कैसे हैं, हो सकता है वो बाजार से खाली हाथ आ जाएं। मैं खुद जाकर अपने दामाद के लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ मंगनी के लिए। तुम्हें मालूम है उसकी पसंद? मेरा मतलब मोहम्मद को पसंद आएगा। मुझे यकीन है वो पसंद करेगा। एक मुहावरा है, कबाब में मौजूद हड्डी को ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे सब पता हो। मामा चलिए, आप बाहर चलो, चलिए मेरे साथ। केबर, ये औरत मुझसे चाहती क्या है? यानी मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी बदतमीजी करूं। गुस्से को आवाज नहीं तो मेरे। उसके बारे में बुरा मत मनाए दीवा बहन, उसका शौहर एक रशियन औरत के साथ भाग गया। हाय शैतान हो तुम तो हयाती, तुमने तो मुझे बहुत ही कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। मेरी बात जरा गौर से सुनो, शायद तुम नहीं जानते तहसीन, मैं एक किताब लिख रही हूँ मर्दों की धोखेबाजी पर। समझ आई तुम्हें? अरे मैं औरतों के बारे में लिखता हूँ जो इन औरत साजों को पसंद करती हैं। इसके अलावा वो क्या करें खुद बताएं मुझे। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हयाती भाई की कॉल है। इंगेज कर दो फोन को। पहले वो अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर फोन रिसीव होगा उसका, और उस वक्त तक वो मेरे प्यार को तरसता रहेगा। ठीक है, समझ गई। प्यारे जेमिनाई, जंग वाला तारा मार्स जेमिनाई में दाखिल हो गया है। अपने आंसू अभी मत पोछो, और अब ये वक्त हिसाब चुकाने का है। उनका सामना करो जिन्होंने दुख दिया। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने तुम्हें परेशान किया है, उसके चेहरे की तरफ ही मत देखो अगर उसके चेहरे पर फूल नजर आते हैं। अच्छा तो ये चल रहा है, पकड़ लिया तुम्हें। जैसे ही मोहम्मद आए उसे भेजो मेरे पास। वो आ गए हैं सर। तुम जरा मेरे सामने तो आओ, छोटी सी चालबाज। ये सब हो क्या रहा है? अंकल तुम पर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? मैंने शायद तुम्हारे अंकल के लिए एक छोटा सा मसला खड़ा कर दिया हो, शायद इसी वजह से ऐसा कह रहे हैं ये। अंदर तो आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कितना छोटा मसला है ये। अंदर चलो। क्या चल रहा है? अंदर जाओ। तुम जाओ अंदर। ये क्या है, क्या है ये? पूछो इससे, पूछो। साइचा है और क्या है? हाँ, उससे हिसाब करो जो तुम्हें तकलीफ दे। मेरी परी ने आज देखा भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रही मेरा, देखो तो क्या जुल्म है। हमने तुमसे मुआहिदा किया था, तुम्हें मेरी परी को इस जायचे से हिदायत देनी थी।
मैंने आपके राज को राज रखने का मुआहदा किया था, उस बेचारी को आपकी जेब में रखने का नहीं। मुझे ये भी पता है आपने उस बेचारे कर्नल को कल रात ही घर से निकाल दिया। अब तक आप बचे हुए हैं तो सिर्फ मेरी वजह से, तो आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। वाह वाह वाह, यानी तुम मुझे धमका रही हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम कर्नल को बताओगी? ये क्या बात हुई? यानी बिल्कुल भी नहीं। कुछ कहते क्यों नहीं तुम इसे? आपने सही कहा अंकल, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2 ताली। क्या हुआ अंकल, जो आपने किया उसकी कीमत होनी चाहिए कि नहीं? और चीटी की आतिश भरी आंखें देखकर, ये आपके अच्छे दिन है अंकल। चलो तो आओ मेरे साथ, तुम्हें इंटरव्यू करना है और मुझे मरीजों के पास जाना है। बाद में मिलते हैं अंकल।